बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू प्लेइंग गेम्स मैरुनिसा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए हम शुरू करते हैं। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ वो है भूत का राज। अब शुरू करते हैं। अब तक पता नहीं चल सका कि गायब होने वाला असली भूत था या कोई तीसरा किरदार था। मोहम्मद इकबाल शम्स 12 साल का काशिफ बहुत शरीर लड़का था। शरारत पर वो अक्सर वालिदैन दादी से डांट खाता। उसकी बहन अलीज़े इससे 1 साल बड़ी थी। काशिफ की फूफी दूसरे शहर से अपने बच्चों के साथ शान और फायजा के साथ उनके घर आई हुई थी। वो दोनों बहन भाई काशिफ अलीज़े के हम उम्र थे। एक दिन बच्चों ने दादी से कहानी सुनने की फरमाइश की तो वो राज़ी हो गई। शान बोला, नानी कोई भूत की कहानी मत सुनाइएगा, मुझे बड़ा खौफ आता है भूतों की कहानी से। यह सुनना था कि काशिफ के कान खड़े हो गए। एक शरारती मुस्कुराहट से लबों पर और आंखों में एक चमक सी आ गई। अलीज़े मायने खींच नज़रों से देखने लगी। कहाँ ख़त्म होने के बाद अलीज़े ने काशिफ से कहा, लगता है तुम शान को भूत बनकर डराओगे। काशिफ मुंह पर उंगली रखते हुए बोला, आहिस्ता बोलो, सच बड़ा मज़ा आएगा। रात को जब वो सो जाएगा तो मैं उसे भूत बनकर डराऊंगा। हालत देखने वाली हो गई उसकी। रात हो चुकी थी। काशिफ और शान अलग अलग कमरे में सो रहे थे। शान के सोने के बाद काशिफ उठा और चुपके से बाहर जाकर उसने भूत का गेटअप इख्तियार किया। अब उसके कदम अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगे जहां शान सो रहा था। कमरे में मध्यम रोशनी थी। काशिफ आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ शान की तरफ बढ़ा। उसने देखा कि शान चादर ओढ़ के बेखबर सो रहा है। उससे पहले कि वो चादर हटाकर शान को डराता अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। काशिफ ने जो घूम कर देखा उसकी रूह फना हो गई। अलीज़े और फायजा दादी के कमरे में थी। अलीज़े जाग रही थी। उसे मालूम था कि काशिफ शान को भूत बनकर डराएगा। अभी थोड़ी देर हुई थी कि अचानक अलीज़े को काशिफ की चीख सुनाई दी। उस दौरान फायजा भी उठ गई और मुस्कुराने लगी। और उसे देखकर अलीज़े को बड़ी हैरत हुई। तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? अलीज़े ने पूछा। फायजा ने अलीज़े के कान में कहा, जिसे सुनकर अलीज़े भी मुस्कुरा दी। काशिफ की चीख सुनकर दोनों हंस पड़ी। फिर उठकर काशिफ के कमरे की तरफ चल दी। काशिफ अपने सामने भूत को देखकर थर-थर कांप रहा था। अचानक कमरे की लाइट जली तो अलीज़े और फायजा ने देखा खिड़की के काले रंग की कोई चीज़ नीचे गिरी है। वो दोनों कमरे में पहुंची तो काशिफ की हालत देखकर हंसने लगी। उन्हें हंसता देखकर काशिफ बोला, यहाँ मेरी जान पर बनी है और तुम हंस रही हो? फायजा करीब आई और बोली, अरे वो भूत नहीं था, शान था। क्या? शान? वो हैरत से बोली। अलीज़े ने बताया, हाँ, मुझे फायजा ने सब बता दिया है। दरअसल जब तुम शान को डराने का मंसूबा बना रहे थे तो उन दोनों ने सुन लिया था और सोचा उससे पहले तुम शान को भूत बनकर डराओ तो शान भी भूत बनकर तुम्हें डरा देगा। लेकिन शान तो सो रहा है। उसने हैरत से कहा, अरे नहीं, ये तो तकिए इस तरीके से रखे हुए हैं जैसे कोई सो रहा है। ये देखो तकिए हैं। ये कहकर फायदा ने चादर हटाई। वो चीख पड़ी। शान वह गहरी नींद से सो रहा था। चीख की आवाज़ सुनकर दादी जान भी नींद से बेदार हो चुकी थी। वो खुद से बोली, अरे बच्चे कहाँ हैं? चीख भी काशिफ के कमरे की तरफ से आई है। कुछ तो गड़बड़ है, जाकर देखती हूँ। ये कहकर उन्होंने अपनी तस्बीह उठाई और काशिफ के कमरे की तरफ चल पड़ी। अगर शान सो रहा है तो फिर वो कौन था जो फौरन ही गायब हो गया? अलीज़े ने खौफजदा होकर कहा। उसी दौरान शान की भी आंख खुली और पूछा, ये काशिफ भूत क्यों बना हुआ है? फायजे ने किस कदर बेखबर सोते हो भाई? इस कदर शोर में भी आंख नहीं खुली। शान ने कहा, अरे मुझे लगा कि ये शोर ख्वाब में हो रहा है। अब काशिफ की समझ में आया कि वो असली भूत ही था। उस दौरान घर के बाकी लोग भी उठ कर वहाँ पहुँच गए और उन्हें भी सारी हसूरत का इल्म हुआ। काशिफ के अब्बू कहाँ हैं? कहो बदखुद्दार, अब कोई शरारत करोगे? असली भूत तुम्हें शरारतों की सजा देने आया था। लेकिन अलीज़े और फायजा के आने से वो गायब हो गया। अब कोई शरारत ना करना। काशिफ अपने कानों को हाथ लगाकर बोला, मेरी तौबा जो मैं आइंदा कोई शरारत की। दादी बोली, हमारी बात तुम मानते नहीं थे, भूत की बात फौरन मान ली। वाह जी वाह। अचानक शान चीखा, भूत कहाँ है? ये कहकर काशिफ खौफ से कांपने लगा। उसे कांपता देखकर शान जोर जोर से हंसने लगा। ये अब तक पता नहीं चल सका कि गायब होने वाला असली भूत था या कोई तीसरा किरदार। कहानी का तो एंड हो चुका है। तो अल्लाह हाफिज़।